हरि ओम। हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरि ओम। कल के आगे पढ़ रहे हैं। लगता है अब तो लाला भी मथुरा का राजा बनते ही अपनी गायों को भूल गया है। यदि वह एक बार भी इधर आए तो वज्र सनाथ हो जाए। मुझे क्या खबर थी कि वह मथुरा जाते ही ऐसा निष्ठुर हो जाएगा। कन्हैया की गाय गंगी तो भूखी प्यासी वृंदावन में ही मारी मारी घूमती फिरती है, घर आती ही नहीं है। कन्हैया अपने माता पिता के लिए नहीं, कम से कम अपनी गायों के लिए तो एक बार इधर आ। तेरे बिना ये गायें मरियल सी हो गई हैं। तुझे गायें प्यारी थी सो तू उन्हें चराने ले जाता था। मुझे लगता है कि एक बार मैंने तुझे मूसल से बांधा था, इसीलिए तू रूठ गया है और यहाँ नहीं आता। इसी प्रकार नंद यशोदा सारा समय कन्हैया की याद में व्याकुल होकर आंसू बहाकर बिताते थे। किसी के आग्रह पर कभी कभार कंदमूल खा लेते थे। एक दिन वे दोनों आंगन में बैठकर कृष्ण की बाल लीलाओं की याद में खोए हुए थे कि एक कौवा आकर कांव कांव करने लगा। कौवे की बोली शकुनमयी मानी जाती है। कौवे को सुना तो यशोदा ने सोचा कि आज मथुरा से शायद कोई आएगा। वह कृष्ण के वचन को याद करते हुए कौवे से कहने लगी, मेरा कन्हैया यदि आ जाए तो तेरी चोंच मैं सोने से मढ़ाऊंगी, तुझे मिष्ठान खिलाऊंगी। कन्हैया के आगमन का समाचार देने वाले की मैं जन्म जन्म सेवा करूंगी। कौए, मेरा लाला कब आ रहा है? इधर
उद्धव जी के रथ ने मथुरा की सीमा पार करके वज्रभूमि में प्रवेश किया। वज्रभूमि तो दिव्य है, सात्विक है, प्रेम भूमि है। यहाँ के पशु पक्षी वृक्ष सब कुछ दिव्य हैं। वे सब भी राधा कृष्ण का कीर्तन करते हैं। वृंदावन की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? कृष्ण के जाने के बाद मथुरा के ग्वाल बाल भी रोज प्रतीक्षा करते रहते थे। लाला ने शाम को लौटने का वादा किया था, वह आता नहीं था, सो सब बच्चे रोते हुए घर लौट जाते थे। रोज का यही क्रम था। एक दिन सुदामा, मधुमंगल आदि सब ग्वाल बाल रास्ते पर बैठे हुए लाला की प्रतीक्षा कर रहे थे कि दूर से एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। बालकों ने सोचा कि लाला ही आया होगा। वे दौड़ते हुए रथ के पास पहुंचे, किंतु रथ में जो बैठा था वह नीचे नहीं उतरा। यदि कन्हैया होता तो कूदकर नीचे आकर गले लग जाता। उद्धव जी बालकों को देखकर भी रथ में ही बैठे रहे और बच्चों से कहने लगे, मैं श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ। वह आने वाला है। मैं उद्धव हूँ। बालक कहने लगे, उद्धव, हम कन्हैया को सुखी करने के लिए उसकी सेवा करते थे। कभी हमने तो ऐसा नहीं सोचा था कि वो निष्ठुर हो जाएगा। कन्हैया के बिना यहाँ सब सूना सूना लगता है। बंशीवट, यमुना किनारा, वृंदावन सब कुछ सूना और उदास है। यहाँ था तब तो वह हमसे बड़ा प्यार करता था, किंतु लगता है वहाँ जाकर वह हमें भूल गया है। उद्धव जी, उससे कहना कि गोवर्धन नाथ वज्र में सभी उसे याद करते हैं। उसके बिना वज्र उजड़ गया है। वह कब इधर आएगा? बालक उद्धव जी को नंद बाबा के घर का रास्ता दिखलाते हुए कहने लगे, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। हमें भी कन्हैया का संदेशा भेजना है, किंतु तुम पहले नंद यशोदा के पास जाकर उनको सांत्वना दो। वे रात दिन लाला की प्रतीक्षा में रोते आए हैं। हम फिर से मिलने आएंगे। इधर यशोदा कौए से बात कर रही थी कि वह रथ आंगन में आ पहुंचा। नंद यशोदा ने माना कि कन्हैया ही आ रहा है। दोनों की जान में जान आ गई। दोनों रथ की ओर दौड़ पड़े। दोनों पुकार उठे, कन्हैया आया, लाला आया। वे दोनों दौड़ते हुए रथ के पास पहुंचे, किंतु उसमें कन्हैया नहीं, कोई और ही था। कृष्ण को न देखा तो कृष्ण को पुकारते हुए नंद जी मूर्छित हो गए। उद्धव जी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कृष्णा का नाम लेकर क्यों रो रहे हैं। यशोदा जी धीरज धरकर एक दासी से कहने लगी, ये कोई बड़े व्यक्ति लगते हैं, इनका स्वागत करो। उद्धव जी स्नान और भोजन आदि से निवृत्त होकर आराम करने लगे। दासी ने नंद जी से कृष्ण के मित्र के आने का समाचार कहा तो उनकी मूर्छा दूर हो गई। नंद बाबा ने आंखें खोली। नंद जी को प्रणाम करते हुए उद्धव जी ने कहा, मैं आपके कन्हैया का मित्र उद्धव हूँ और उसका संदेश लेकर आया हूँ। नंद जी ने भी कुशल मंगल पूछा। उन्होंने सोचा कन्हैया स्वयं नहीं आ सका होगा, सो अपने मित्र को भेजा होगा। उद्धव जी, अच्छा हुआ कि आप आए। कंस की मृत्यु से सब यादव सुखी हुए होंगे। उद्धव जी
सच सच बतलाना, क्या कन्हैया कभी हमको याद भी करता है क्या? उद्धव जी, यहाँ के गोप गोपियाँ, तरुवर, गिरी, गायें, वन सभी कन्हैया को ही अपना सर्वस्त्र मानते हैं। क्या कन्हैया कभी हम सबका स्मरण करता भी है? उद्धव जी, कन्हैया से कहना कि यह गिरिराज, यह यमुना उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसकी गंगी गाय तो वन में घूमती रहती है। यह वही यमुना है जिसमें कृष्ण जल क्रीड़ा करता था। यह वही गिरिराज है जिसको उसने अपनी अंगुली पर उठा लिया था। यह वही वन प्रदेश है जहाँ श्री कृष्ण गायों को चराता हुआ बंसी बजाता था। वह मैदान देखो जहाँ कन्हैया अपने मित्रों के साथ खेलता रहता था। उद्धव जी, इन सब को देखकर मेरा मन श्री कृष्णमय हो जाता है और मैं पागल सा हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि कन्हैया मथुरा में नहीं, यही है। मैं देख रहा हूँ कि वह पलने में सोया हुआ है। कल सारी रात मैं उसे पलने में झुलाता रहा और उससे बातें करता रहा। सुबह हुई तो मैंने सोचा जगा दूं, नहीं तो गाय चराने में देरी हो जाएगी। ज्यों ही मैंने पलके में झांक कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं पाया। मैं उसे कैसे भूलूं? मुझे रोज रोज उसकी बांसुरी की मधुर तान सुनाई देती रहती है। कल मैंने देखा कि वह कदम की डाली पर बंसी बजा रहा था। मुझे लगा कि वह कई घंटों से बंसी बजा रहा है, सो उसे भूख लगी होगी। मैं माखन मिश्री लेकर उस कदम पर चढ़ा तो वहां तो कोई था ही नहीं। उद्धव जी, कई बार मुझे लगता है कि वो मेरी गोद में बैठा खेल रहा है, मेरी दाढ़ी खींच रहा है। यमुना में स्नान करने जाता हूँ तो लगता है कि वो मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। उद्धव जी, मैं उसे अपने कंधों पर बिठलाकर घुमाता था, सो मुझे कई बार आभास होता है कि वो मेरे कंधों पर बैठ गया है। वह समय अब कब वापस आएगा? उद्धव जी, मेरा कन्हैया कब लौटेगा? अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। नंद बाबा जो कल और यशोदा माता का जो वार्तालाप हो रहा था, तो दोनों एक दूसरे को उलाहना भी दे रहे हैं और प्यार से भी कह रहे हैं। तो अभी नंद बाबा क्या बोल रहे हैं? हाथी के बच्चों सी हष्ट पुष्ट मेरी गायें आज दुबली पतली हो गई है। मुझसे तो ये दशा देखी नहीं जाती। मैं दुख के मारे गौशाला में पांव तक नहीं रख सकता। ये कौन बोल रहे हैं? नंद बाबा जी यशोदा मैया से। लगता है अब तो लाला भी मथुरा का राजा बनते ही अपनी गायों को भूल गया है। तो नंद बाबा यशोदा को बोल रहे हैं कि अभी तो ऐसा लगता है कि वो वहाँ का राजा बन गया है, तो अभी हमको तो भूल ही गया है पर अपनी गायों को भी भूल गया है। यदि वह एक बार भी इधर आए तो वज्र सनाथ हो जाए। यदि एक बार भी इधर आए तो व्रजवासी, व्रज क्या हो जाए? सनाथ। अभी उसके अभाव में, उसकी कमी में, उसकी दूरी से वज्र क्या हो गया है? अनाथ। तो अनाथ और सनाथ। तो अनाथ माना नाथ के बिना, सनाथ माना नाथ के सहित। अनाथ माना अपसेंट, नाथ का अपसेंट होना और नाथ का सनाथ माना
प्रेजेंट होना, वो ऐसे प्रेजेंट और अब्सेंट, तो अनाथ हो गया है। यदि वह एक बार भी इधर आए तो वज्र सनाथ हो जाए। अगर एक बार भी कृष्ण इधर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? वज्र सनाथ हो जाएगा। मुझे क्या खबर थी कि वो मथुरा जाते ही ऐसा निष्ठुर हो जाएगा। नंद बाबा यशोदा से कह रहे हैं कि मेरे को क्या मालूम था ये बात कि वो जाएगा तो इतना वो निष्ठुर हो जाएगा पक्का कि हमको भूल ही जाएगा। कन्हैया की गाय गंगी तो भूखी प्यासी वृंदावन में ही मारी मारी घूमती फिरती है, घर आती ही नहीं। तो कन्हैया की जो गाय है, कौन गाय? गंगी गाय, जिसको भगवान कृष्ण विशेष प्यार करते थे। भगवान की बाल लीलाओं में भी यही है कि जब भगवान चलना सीखे, खड़े होना सीखे, तो वो गंगी गाय की पूंछ को पकड़ के खड़े होते थे और गाय को टच करके आगे बढ़ते थे, और ऐसा ही भगवान ने चलना सीखा। तो वो कौन सी गाय थी? वो थी गंगी गाय। कन्हैया की गाय गंगी तो भूखी प्यासी वृंदावन में ही मारी मारी घूमती फिरती है, घर आती नहीं। कन्हैया अपने माता पिता के लिए नहीं, कम से कम अपनी गायों के लिए तो एक बार इधर आ। तो नंद बाबा और यशोदा आपस में बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि कन्हैया अपने माता पिता के लिए न सही पर अपनी गायों के लिए, नंदी गाय तेरे बिना वन में मारी मारी घूमती है, कभी घर आती ही नहीं है, तो कम से कम उन गायों के लिए तो एक बार इधर आ। तेरे बिना ये गायें मरियल सी हो गई है। मरियल माना मरी सी, दिखने के लिए जीती हैं और उनका जो भाव है मरा सा, न खाने का मन न पीने का। तो ये है मरियल सी हो गई है। तुझे गायें प्यारी थी सो तू उन्हें चराने ले जाता था। तू गायों से प्यार करता था, तेरे को गायें प्यारी थी, तभी तो तू उनको चराने के लिए ले जाता था। एक बार मैंने तुझे मूसल से बांधा था, इसीलिए तू रूठ गया है और यहाँ नहीं आता। यशोदा माता कह रही है कि एक बार मैंने तुझे मूसल से बांधा था, तो इसलिए तू रूठ गया है और आ नहीं रहा है, तू इतना निष्ठुर हो गया है। इसी प्रकार नंद यशोदा सारा समय कन्हैया की याद में व्याकुल होकर आंसू बहाकर बिताते थे। इसी प्रकार कन्हैया की याद में नंद बाबा और यशोदा व्याकुल होकर, उसकी याद में व्याकुल होकर आंसू बहाते थे। किसी के आग्रह पर कभी कभार कंदमूल खा लेते थे। किसी के आग्रह करने पर कभी कभार वो कंदमूल फल आदि खा लेते थे। तो ये कंद माना किसको बोलते हैं? कंदमूल, ये जो जमीन में होते हैं उनको बोलते हैं कंदमूल। माना जमीन में उपजे हुए जो भी होते हैं उनको फलाहार ही माना जाता है, मोस्टली एक दो को छोड़ के। तो वो फलहार है। जैसे गाजर वगैरह होता है, मोटी गाजर होती है, देशी गाजर, या अभी जो गाजर है ये सब जमीन में होती है, तो ये भी फल के भाव में ही खाते हैं। तो कंदमूल फल कभी कभार खा लेते थे। एक दिन वे दोनों आंगन में बैठकर कृष्ण की बाल लीलाओं की याद में खोए हुए थे। एक दिन नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों आंगन में कृष्ण की ही चर्चा कर रहे थे। बाल लीला करते करते वो उसमें खो गए थे, उनका मन का भाव खो गया था। तो एक दिन वे दोनों आंगन में बैठकर कृष्ण की बाल लीलाओं की याद में खोए हुए थे कि एक कौवा आकर काव काव करने लगा। तो एक कौवा आया और वो काव काव
करने लगा। कौए की बोली शकुनमयी मानी जाती है। तो कौआ जब काव काव करता है तो उस बोली को क्या बोलते हैं? शकुन। भाई अच्छा कोई आ रहा है, कोई लेटर, कोई पत्र, किसी का संदेश, कोई गेस्ट, कुछ तो आ रहा है। तो इसलिए कौए की बोली शकुनमयी मानी जाती है। और जिसको जिसका इंतजार हो और उसका भाव पता पड़े कि वो आ रहा है, तो उसके लिए तो खुशी की बात और कोई है ही नहीं ना। तो इसलिए कौए की जो बोली है वो शकुनमयी मानी जाती है। कौए को सुना तो यशोदा ने सोचा कि आज मथुरा से शायद कोई आएगा। तो ये दोनों कृष्ण के भाव में ही खोए हुए थे। तो जैसे ही उन्होंने कौए की काव काव सुनी तो यशोदा माता को ऐसा लगा कि शायद मथुरा से कोई आएगा। अभी मथुरा में उनका प्यारा कौन है? कृष्ण। तो उनका भाव तो उधर ही जाएगा। तो मथुरा से शायद कोई आएगा। वह कृष्ण के वचन को याद करते हुए कौए से कहने लगी। तब उसको याद आया कि मेरे को मेरा लाला बोल के गया है कि माँ मैं जरूर आऊंगा। तो वह कौए से कहने लगी, मेरा कन्हैया यदि आ जाए तो तेरी चोंच मैं सोने से मड़वाऊंगी। तो माता खुश होके बोल रही है कि मेरा कन्हैया अगर आ जाएगा तो कौए तेरी जो चोंच है ना, इसको मैं सोने के पत्थर से मढ़ाऊंगी, सोने का। तो तेरी चोंच मैं सोने की बनाऊंगी, सोने से मढ़ाऊंगी। मुझे मिष्ठान खिलाऊंगी, तुझे मिष्ठान, मिष्ठान माना मीठा, कुछ मीठा खिलाऊंगी। कन्हैया के आगमन का समाचार देने वाले की मैं जन्म जन्म सेवा करूंगी। तूने अगर कन्हैया का आगमन का समाचार है तो मैं तेरी जन्म जन्म तक सेवा करूंगी। कौए मेरा लाला कब आ रहा है? तो यशोदा माता कौए से बात कर रही है कि कौआ मेरा लाला कब आ रहा है। इधर उद्धव जी ने रथ ने मथुरा की सीमा पार करके वज्र भूमि में प्रवेश किया। इधर कौआ आया, कहाँ कहाँ कर रहा है? उधर उद्धव जी का जो रथ था वो मथुरा की सीमा को पार किया। तो मथुरा की सीमा पार हुई तो वज्र भूमि की सीमा चालू हुई। तो मथुरा पूरी समाप्त होने के बाद उसका जो रथ था उद्धव का, वो वज्र में एंटर किया, अभी आया, प्रवेश किया। वज्र भूमि तो दिव्य है। वज्र भूमि कैसी है? दिव्य। जहां तहां दिख रहा है तो उसको वही दिख रहा है, दिव्यता वाला भाव। सात्विक है, प्रेम भूमि है। सात्विक भी है और वज्र भूमि प्रेम की भूमि भी है, क्योंकि वहाँ प्रेम का जो राजा बोलो, शिरोमणि बोलो, कृष्ण, राधा, ग्वाल ग्वाल, गोप, गाय, सबके साथ उसने प्रेम की लीला की थी वज्र में, भगवान कृष्ण ने। वज्र भूमि तो दिव्य है, सात्विक है, प्रेम भूमि है। यहाँ के पशु पक्षी वृक्ष सब कुछ दिव्य हैं। यहाँ के जो पशु पक्षी और जो वृक्ष, लताएं, पेड़ जो भी थे सब क्या हैं? दिव्य हैं। वे सब भी राधा कृष्ण का कीर्तन करते हैं। वो सब भी राधा कृष्ण का, वहाँ का मतलब वाइब्रेशन राधे राधे के नाम से है। तो राधा कृष्ण का कीर्तन करते हैं। वृंदावन की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? तो ये है वज्र भूमि, वृंदावन भूमि। तो उसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है?
कृष्ण के जाने के बाद मथुरा के ग्वाल बाल भी रोज प्रतीक्षा करते रहते थे। कृष्ण के जाने के बाद मथुरा के जो भी ग्वाल बाल थे वो रोज इंतजार करते थे। किसका? कृष्ण का। लाला ने शाम को लौटने का वादा किया था, वह आता नहीं था, सो सब बच्चे रोते हुए घर लौट जाते थे। रोज का यही क्रम था। तो सब ग्वाल बाल यही सोचते थे कि लाला ने हमको आने का वादा पक्का किया है। तो रोज ग्वाल बाल आके वहां बैठते थे, दिन भर भगवान कृष्ण का इंतजार करते थे। फिर जब शाम होती थी तो रोते हुए घर लौट जाते थे कि आज भी कन्हैया नहीं आया। तो ये भाव है ना। एक दिन सुदामा, मधुमंगल आदि सब ग्वाल बाल रास्ते में बैठे हुए लाला की प्रतीक्षा कर रहे थे कि दूर से रथ आता हुआ दिखाई दिया। फिर एक दिन क्या हुआ कि सुदामा भगवान का सखा था। जब भगवान गुरुकुल में थे तो वहीं से भगवान का जो सखा था, दोस्त था। सुदामा कौन था? गरीब था, पर वो भगवान के भाव में रहता था। तो सुदामा दूसरा दोस्त था भगवान का सखा मधुमंगल आदि सब ग्वाल बाल और उनके साथ ग्वाल बाल रास्ते पर बैठे हुए लाला की प्रतीक्षा कर रहे थे, कृष्ण का इंतजार कर रहे थे कि दूर से एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। तो उद्धव जी का रथ दूर से आता हुआ दिखाई दिया। बालकों ने सोचा लाला ही आया होगा। अभी जिसको जिसका इंतजार होता है, जहाँ जिसकी अटक भाव होता है, तो पहला नाम उसी का ही आता है। तो बालकों ने क्या सोचा कि हम उसकी याद में बैठे हैं, तो ये लाला ही आया होगा, कृष्ण ही आया होगा। वे दौड़ते हुए रथ के पास पहुंचे। तो कौन कौन? सुदामा, मधुमंगल और जो ग्वाल बाल थे। ये डेली आते थे, बैठते थे, इंतजार करते थे, फिर शाम को रोते हुए घर चले जाते थे कि आज भी लाला नहीं आया, आज भी कृष्ण नहीं आया। फिर एक दिन अचानक वो इंतजार कर रहे थे तो उनको दूर से एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। ये रथ किसका था? उद्धव का। तो वो रथ उनको दूर से दिखाई दिया, पर इनको लगा कि लाला आ रहा है, उसी का ही रथ है, क्योंकि उनको उनका इंतजार था। तो जिसका इंतजार होता है, जहाँ मन का भाव होता है, तो पहला थॉट उसी का ही आता है। इसका अनुभव सबको होगा। वे दौड़ते हुए रथ के पास पहुंचे, किंतु रथ में जो बैठा था वह नीचे नहीं उतरा। पर रथ जब उनके सामने आया, तो रथ में जो भी बैठा था वो नीचे नहीं उतरा। यदि कन्हैया होता तो कूदकर नीचे आकर गले लग जाता। अभी सभी ग्वाल बाल, सुदामा और मधुमंगल ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हमारा कन्हैया होता ना, तो वो रथ पे तो बैठता ही नहीं, हमको देख के, दूर से ही देख के रथ से कूदकर हमसे गले लग जाता। उद्धव जी बालकों को देखकर भी रथ में बैठे रहे। उद्धव ने भी बालकों को देखा, पर देख कर भी वो रथ में बैठे रहे और बच्चों से कहने लगे, मैं श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ। और रथ में बैठे बैठे ही कहने लगे, क्या कहने लगे? कि मैं श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ, वह आने वाला है।
संदेश कौन सा है कि कृष्ण आने वाला है और मैं कौन हूँ? मैं उद्धव हूँ और मैं हूँ उद्धव। मैं श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ। कौन सा संदेश? कि वो आने वाला है। बालक कहने लगे, उद्धव जी, हम कन्हैया को सुखी करने के लिए उसकी सेवा करते थे। तो सब बालक बोल रहे हैं उद्धव को कि हम उसको सुखी करने के लिए उसकी सेवा करते थे। कभी हमने तो ऐसा नहीं सोचा था, कभी हमने ऐसा सोचा ही नहीं था कि वह इतना निष्ठुर हो जाएगा। एक बार यहाँ से जाएगा तो हमको भूल ही जाएगा। तो हम उसकी सेवा करते थे। तो क्यों करते थे? कि कन्हैया सुखी होए, उसको खुशी मिले। पर हमको क्या पता था कि वो यहाँ से एक बार जाएगा तो इतना निष्ठुर हो जाएगा, हमको भूल ही जाएगा। कन्हैया के बिना यहाँ सब सूना सूना लगता है। तो ग्वाल बाल सुदामा मधुमंगल भगवान के जो सखा थे, ये उद्धव को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि कन्हैया के बिना सब सूना सूना लगता है। वंशी वट, वट माना बरगद का पेड़ होता है ना, उसको वट वृक्ष बोलते हैं। तो वहाँ कोई बंशी वट, जहाँ भगवान वट के नीचे बंसी बजाते थे, कोई ऐसा पेड़। तो वहाँ जो प्यारे गए होंगे तो उनको मालूम होगा। हमारा भी जाना हुआ है उधर, पर हम बहुत छोटे थे, हमको उसका याद नहीं है। इधर मीरा प्यारी है, बाद में उसकी महिमा करना। मीरा जी आए हैं? चलो हाँ, मीरा जी हैं। बाद में वंशी वट, यमुना किनारा, वृंदावन, सब कुछ सूना सा उदास है। यहाँ था तब तो वो हमसे बड़ा प्यार करता था। जब वो यहाँ था तो हमसे बहुत प्यार करता था, किंतु लगता है वहाँ जाकर वह हमें भूल गया है। वहाँ का राजा बनके निष्ठुर हो गया है, हमको भूल गया है। उद्धव जी, उससे कहना कि गोवर्धन नाथ वज्र में सभी उसे याद करते हैं। गोवर्धन नाथ में और वज्र में सब लाला को, कृष्ण को बहुत याद करते हैं। उद्धव जी ने क्या बोला? कि मैं उसका संदेश लेकर आया हूँ कि वो जल्दी आने वाला है। तो ऐसा सुन के जो उसके ग्वाल बाल थे, भगवान के प्यारे सखा थे, वो फिर उद्धव को अपना भी संदेश दे रहे हैं, अपने मन की स्थिति बता रहे हैं। उसके बिना वज्र उजड़ गया है, वह कब इधर आएगा? उसके बिना सारा जो वज्र है वो उजड़ गया है। इसके पहले माता जी ने क्या बोला? कि वज्र पूरा अनाथ हो गया है। वो क्या है? अनाथ। अनाथों के नाथ कौन है? भगवान। तो अनाथों के नाथ, तो वो है सनाथ। और ये है अनाथ, माना जिसके माता पिता नहीं होते हैं तो बोलते हैं ना संसार में अनाथ, अनाथ बच्चा है। पर अभी कोई अनाथ नहीं है। सबके माता पिता परमात्मा है। कोई अपने आप को अनाथ ना समझे कि मेरा कोई नहीं है। सबके परमात्मा, माता पिता, पति, जो भी भाव है, मेरा पति परमात्मा, मेरे माता पिता भगवान, ऐसा भाव पक्का करो। उसके बिना वज्र उजड़ गया है, वो कब इधर आएगा? उद्धव जी, बालक उद्धव जी को नंद बाबा के घर का रास्ता दिखलाते हुए कहने लगे। फिर बालक उद्धव को नंद बाबा के घर का, यशोदा माता के घर का रास्ता दिखलाते हुए कहने लगे, ये रास्ता है, इधर जाओ, अच्छा हुआ कि तुम आ गए।
हमें भी कन्हैया का संदेश भेजना है, हमको भी कन्हैया को संदेश भेजना है, तो हमारा भी संदेश लेके जाना, किंतु तुम पहले नंद यशोदा के पास जाकर उनको सांत्वना दो। पर उसके पहले तुम कहाँ जाओ? नंद बाबा और यशोदा के पास जाकर और उनको सांत्वना दो, धीरज दो, ढाढ़स बंधाओ। तो ये कई रूप हैं, धीरज, सांत्वना, ढाढ़स। बोलते हैं ना, ढाढ़स बंधा, मनो उसकी हिम्मत, थोड़ी हिम्मत बढ़ा, तो ये ढाढ़स। जब मन अधीरज होता है तो धीरज, उसको धीरज दिखाओ कि नहीं नहीं कुछ नहीं होएगा, होता है ऐसे धीरज वाला। तो ये है, उसी के ही परिस्थितियां मन की अलग अलग है। तो ढाढ़स बंधाना माना जब हिम्मत नहीं रहती है ना, तो तब बोलते हैं ढाढ़स बंधाओ, उसकी थोड़ी हिम्मत को जगाओ, उसकी हिम्मत को बढ़ाओ। तो ये हिम्मत। तो सांत्वना माना फिर जो मन दुखी होता है तो सांत्वना देते हैं ना, नहीं नहीं मन दुखी मत हो। तो ये है सांत्वना। हमें भी कन्हैया को संदेश भेजना है, किंतु तुम पहले नंद यशोदा के पास जाकर उनको सांत्वना दो। ये कौन बोल रहे हैं? ग्वाल बाल उद्धव जी से कह रहे हैं कि पहले नंद और यशोदा के पास जाओ और उनको सांत्वना दो। वे रात दिन लाला की प्रतीक्षा में रोते आए हैं, हम फिर मिलने आएंगे। वो रात दिन लाला की, कृष्ण की प्रतीक्षा में, इंतजार में रोते हैं। हम फिर कल फिर मिलने आएंगे। अभी हमको तो मालूम हो गया कि तुम उनके दूत हो, उनका संदेश लेके आए हो, हमने भी अपना संदेश दिया, पर पहले जाओ नंद बाबा और यशोदा के पास, हम फिर कल मिलेंगे, हम फिर कल मिलने आएंगे। इधर यशोदा कौए से बात कर रही थी, ये तो उधर की लीला हुई। इधर यशोदा माता कौए से बात कर रही थी, तेरे को मीठा खिलाऊंगी, जे मेरे कन्हैया का संदेश तू लाया है तो मैं तेरी चोंच को सोने से मड़वाऊंगी। तो ऐसी ऐसी यशोदा माता कौए से बात कर रही थी कि वह रथ आंगन में आ पहुंचा। तो उद्धव का जो रथ था वो आंगन में आ पहुंचा। नंद यशोदा ने माना कि कन्हैया ही आ रहा है, क्योंकि उनका भाव कन्हैया में था। तो रथ को देखते ही नंद और यशोदा ने माना, क्या माना? कि कन्हैया ही आ रहा है। कन्हैया आया, लाला आया, वे दोनों दौड़ते हुए रथ के पास पहुंचे। कन्हैया आया, लाला आया, ऐसा बोलते बोलते दोनों दौड़ते हुए रथ के पास पहुंचे, किंतु उसमें कन्हैया नहीं, कोई और ही था। तो जब देखा रथ में कन्हैया नहीं है पर कोई और है, कृष्ण को न देखा तो कृष्ण को पुकारते हुए नंद जी मूर्छित हो गए। जब देखा कि कृष्ण नहीं है, कन्हैया नहीं है, तो नंद बाबा मूर्छित हो गए। उद्धव जी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कृष्ण का नाम लेकर क्यों रो रहे हैं। उद्धव को तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही है कि ये कृष्ण का नाम लेकर रो रहे हैं, तो क्या बात है भाई। क्योंकि उसको ज्ञान था पर प्रेम की समझ नहीं थी। ये लोग कृष्ण का नाम लेकर क्यों रो रहे हैं? यशोदा जी धीरज धरकर एक दासी से कहने लगी। तब यशोदा ने धीरज धरकर एक दासी से कहा, ये कोई बड़े व्यक्ति लगते हैं,
ये जो आए हैं कोई बड़े व्यक्ति लगते हैं, इनका स्वागत करो। रथ पे बैठ के आए हैं तो इनका स्वागत करो। उद्धव जी स्नान और भोजन आदि से निवृत्त होकर आराम करने लगे। उसके बाद उद्धव जी स्नान वगैरह करके और भोजन करने के बाद आराम करने लगे। नंद बाबा और यशोदा के यहाँ आराम करने लगे। दासी ने नंद जी से कृष्ण के मित्र के आने का समाचार कहा तो उनकी मूर्छा दूर हो गई। तब दासी को मालूम हुआ कि ये उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं कि मैं आऊंगा, तो वो संदेश उन्होंने नंद जी को बताया। तो नंद जी जो मूर्छित थे उनकी मूर्छा दूर हुई। नंद बाबा ने आंखें खोली, मूर्छा से आंखें खोली। नंद जी को प्रणाम करते हुए उद्धव जी ने कहा, नंद बाबा को प्रणाम करते हुए उद्धव ने कहा, मैं आपके कन्हैया का मित्र उद्धव हूँ। मैं आपके कन्हैया का मित्र उद्धव हूँ। अपना परिचय दे रहा है। आपका कन्हैया, मैं उसका मित्र कौन हूँ? उद्धव हूँ और उसका संदेश लेकर आया हूँ। मैं उसका मित्र हूँ। किसका? कन्हैया का। और कन्हैया का मैं संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। नंद जी ने भी कुशल मंगल पूछा। तब नंद बाबा ने पूछा, सब ठीक है, कुशल है, मंगल है? उन्होंने सोचा कन्हैया स्वयं नहीं आ सका होगा, वो राजा है अभी, तो स्वयं नहीं आ सका होगा, सो अपने मित्र को भेजा होगा। उसका काम बढ़ गया होगा, अभी राजा है सो उसने अपने मित्र को भेजा होगा। उद्धव जी, अच्छा हुआ कि आप आए। तो चलो ठीक है आप आए, कम से कम उसका संदेश तो लेके आए। उद्धव जी, अच्छा हुआ कि आप आए। ये नंद बाबा जी उद्धव जी को कह रहे हैं कि उद्धव जी, अच्छा हुआ कि आप आए। कंस की मृत्यु से सब यादव सुखी हुए होंगे। कंस की मृत्यु हो गई तो उसके बाद कृष्ण ने सभी यादवों को सुखी किया होगा। अभी तो वहाँ का राजा कृष्ण है। तो कंस जो इतना सबको सताता था, तो उसकी मृत्यु के बाद सब यादव सुखी हुए होंगे। तो यादव क्लियर हुआ है ना, यादव वंश है एक, यदु वंश, जो भगवान कृष्ण का वंश। पर भगवान कृष्ण के साथ ही पूरा हो गया। पर आज भी जो गायों चराते हैं, गायों का पालन करते हैं, वो अपने आप को कृष्ण का वंशी मानते हैं कि हम उसके वंश के हैं। तो यदु वंश, भगवान का जो वंश था वो यदु वंश। और भगवान राम का सूर्य वंश, वो सूर्य के वंश के थे। और भगवान कृष्ण यदु वंश। उद्धव जी, सच सच बतलाना, क्या कन्हैया कभी हमको याद भी करता है क्या? अभी उद्धव जी से नंद बाबा पूछ रहे हैं। पहले पूछा कि वहाँ कंस की मृत्यु के बाद सब यादव वहाँ के सुखी हुए होंगे। कृष्ण, कंस इतना सताता था तो अभी सब सुखी हुए होंगे। फिर दूसरा पूछ रहे हैं कि उद्धव, सच सच बतलाना, क्या बतलाना? कि क्या कन्हैया हमको कभी याद भी करता है क्या, कि राजा बन गया तो हमको भूल गया तो उद्धव जी, देखो जहाँ ज्यादा प्यार होता है वहां ऐसे भाव उठते हैं। ऐसे भाव
उठते हैं। पर भगवान ने बोला इन भावों को फिर झट जानने वाले बन जाओ। पर हम जानने वाले नहीं बनते हैं तो क्या होता है, फिर शक, शंका, संशय फिर आते जाते हैं। पर झट जानने वाले बन जाएंगे तो फिर इन बातों की फिर परहेज हो जाएगी। पर आते हैं, शंका भी आएगी, शक भी आएगा, कभी संशय भी होगा, ऐसा होगा। तो होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल नेचुरल है, ये सब बातें नेचुरल हैं। पर भगवान ने बोला तू इनको जानने वाला बन, ज्यादा इन बातों में बह मत जा, क्योंकि बहते जाएगा तो फिर मेरे जैसा कोई दुखी है ही नहीं। उद्धव जी, यहाँ के गोप गोपियां, तरुवर, गिरी, गायें, वन सभी कन्हैया को ही अपना सर्वस्त्र मानते हैं। उद्धव जी सच सच बतलाना, क्या कन्हैया कभी हमको याद भी करता है? फिर बोल रहे हैं उद्धव जी, यहाँ के गोप गोपियां, तरुवर, गिरी, गायें, वन सभी कन्हैया को ही अपना सर्वस्त्र मानते हैं कि हमारे लिए हमारा कन्हैया कृष्ण ही सब कुछ है। क्या कन्हैया कभी हम सबका स्मरण करता भी है? पहले पूछा अपने बारे में कि हमको कभी याद भी करता है मेरे को। फिर सबकी बात में, क्या कन्हैया हम सबको याद करता है? तो सब में फिर क्या हो गया, गोप गोपियां, तरुवर, गिरी, वन सब। क्या कन्हैया कभी हम सबका स्मरण करता भी है? तो सब की बात में आता है स्मरण, और पर्सनल की बात में आता है याद। अब दोनों की मीनिंग वही है, पर इंटेंशन में फिर फर्क है। क्या तेरे को मेरी याद आती है? मना मैं पर्सनल अपने लिए पूछ रही हूँ। क्या तुमको यहाँ सबका स्मरण होता है? तो स्मरण में फिर दूसरी बातें भी आती हैं। उद्धव जी, कन्हैया से कहना कि ये गिरिराज, यह यमुना उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो अब ये संदेश देते जा रहे हैं कि ये हमारा संदेश है, एक एक करके। जैसे रात भर कृष्ण भगवान सोए नहीं और उद्धव को समझा रहे हैं, ऐसे ही इधर भी सबकी स्थिति है। एक एक अपनी बात, एक एक बार बार वो संदेश उनको सुनाए जा रहे हैं। जब तक उद्धव जी वहां रहे थे, किसी न किसी रूप में ये भी अपना संदेश दे रहे हैं। उद्धव जी, कन्हैया से कहना कि ये गिरिराज, ये यमुना उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसकी गंगी गाय तो वन में घूमती रहती है, घर तो आती ही नहीं है, बस इधर उधर घूमती रहती है वन में। वही यमुना है जिसमें कृष्ण जल क्रीड़ा करता था। यमुना नदी को दिखलाते हुए नंद बाबा कह रहे हैं कि ये वही यमुना है जहाँ भगवान कृष्ण जल क्रीड़ा करता था। जल में खेलना, क्रीड़ा माना खेलना, जिसको आजकल स्विमिंग बोलते हैं हम लोग। यह वही गिरिराज है जिसको उसने अपनी अंगुली पर उठा लिया था। ये भी पहले कथा हो गई है। यह वही वन प्रदेश है जहाँ श्री कृष्ण गायों को चराता हुआ बंसी बजाता था। ये वही वन प्रदेश है जहाँ कृष्ण गायों को चराता था और बंसी बजाता था। वह मैदान देखो, दूर से कोई मैदान दिखाए और कहा वह मैदान देखो जहाँ कन्हैया अपने मित्रों के साथ खेलता रहता था। उद्धव जी, इन सब को देखकर मेरा मन श्री कृष्णमय हो जाता है और मैं पागल सा हो जाता हूँ।
इन सब को देखकर मेरा मन कैसा हो जाता है? श्री कृष्णमय। मेरे मन में श्री कृष्ण के भाव जागते हैं और मैं पागल, उसके भाव में ही पागल हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि कन्हैया मथुरा में नहीं, यहीं है। तो भाव में मुझे लगता है कि कन्हैया मथुरा नहीं है, पर यहीं कहीं है। वो भजन है ना, तुम तो यहीं कहीं हो सतगुरु, मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं, पर मेरे साथ साथ हो। तो नंद बाबा भी कृष्ण के लिए यही भाव बता रहे हैं कि तुम यहीं कहीं हो, मेरे पास हो, मेरे को आते नजर नहीं, पर मेरे साथ साथ हो। ये सतगुरु भगवान के भाव में किसी प्यारी ने गाया था, तुम तो यहीं कहीं सतगुरु, मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं, पर मेरे साथ साथ हो। तो इनका भी यही भाव है कि नजर नहीं आते हैं पर मेरे साथ हैं, मेरे को ऐसा लगता है। मुझे लगता है कन्हैया मथुरा में नहीं, यही है। मैं देख रहा हूं कि वह पलने में सोया हुआ है। कभी ऐसा लगता है कि वो झूले में सोया हुआ है। कल सारी रात मैं उसे पलने में झुलाता रहा और उससे बातें करते रहा। सुबह हुई तो मैंने सोचा जगा दूं, नहीं तो गाय चराने में देरी हो जाएगी। ज्यों ही मैंने पलने में झांक कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं पाया। कल सारी रात भर झूला झुलाया उसको, उससे बातें भी किया। सुबह हुई तो भाव आया कि उसको जगाऊं, नहीं तो गईं चराने में देर हो जाएगी। पर जैसे ही पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। मैं उसे कैसे भूलूं? मुझे रोज रोज उसकी बांसुरी की मधुर तान सुनाई देती रहती है। मैं लाला को, कृष्णा को कैसे भूलूं? मुझे रोज रोज उसकी मधुर तान बांसुरी की सुनाई देती है। कल मैंने देखा कि वो कदम की डाली पर बंसी बजा रहा था। कदम का पेड़ होता है ना, तो कदम के पेड़ पर उसकी डाली पे बैठकर बंसी बजाता था। मैंने देखा कि वो कदम की डाली पर बंसी बजा रहा था। मुझे लगा कि वह कई घंटों से बंसी बजा रहा है, सो उसे भूख लगी होगी। मुझे ऐसा लगा कि वो कई घंटों से बंसी बजा रहा है तो उसको भूख लगी होगी। मैं माखन मिश्री लेकर उस कदम पर चढ़ा, उस कदम के पेड़ पर चढ़ा कि ऊपरी डाल पे बैठ के कन्हैया बंसी बजा रहा है तो मैं उसको माखन मिश्री दूं। तो जैसे ही मैं चढ़ा तो वहां तो कोई था ही नहीं। ये नंद बाबा का भाव, ग्वाल बालों का भाव, सब अपने अपने भाव उसको संदेश देते जा रहे हैं। जैसे कृष्ण भगवान रात भर उद्धव को संदेश दे रहे थे, मेरी गोपियों को ऐसा बोलना, मेरी माता को ऐसा बोलना, नंद बाबा को ऐसा बोलना, गायों को ऐसा प्यार करना, मैं आऊंगा। ऐसे ये सब अपने अपने संदेश में अपना अपना भाव बता रहे हैं। उद्धव जी, कई बार मुझे लगता है कि वह मेरी गोद में बैठा खेल रहा है, मेरी दाढ़ी खींच रहा है, मेरी दाढ़ी खींच रहा है, मेरी गोद में बैठ के खेल रहा है। यमुना में स्नान करने जाता हूँ तो लगता है कि वो मेरे पीछे पीछे
चला आ रहा है। उद्धव जी, मैं उसे अपने कंधों पर बिठलाकर घुमाता था, सो मुझे कई बार आभास होता है कि वह मेरे कंधों पर बैठ गया है। कि जब वो छोटा था तो मैं उसको अपने कंधों पर बिठाता था। पहले के जमाने के लोग करते थे। आजकल भी कई गांव में दिखते हैं कि बच्चों को यहाँ कंधे पे बिठा के और चलते हैं। तो नंद बाबा भी वही भाव बता रहे हैं। सो मुझे कई बार आभास होता है कि वो मेरे कंधों पर बैठ गया है। वह समय अब कब वापस आएगा? उद्धव जी, मेरा कन्हैया कब लौटेगा? उसने कंस जैसे राक्षसों का वध किया, सो लोग उसे ईश्वर मानते हैं। उसने कंस जैसे राक्षसों का वध किया, इसीलिए लोग उसको ईश्वर मानते हैं। उन्हें जो ठीक लगे वह माने, किंतु मेरा तो वह पुत्र है। जिसको जो मानना है माने, ईश्वर माने, भगवान माने, पर मेरा तो कौन है? कृष्ण पुत्र है। ये नंद बाबा जी उद्धव को संदेश दिए जा रहे हैं। कन्हैया मेरा है, मेरा ही है। कन्हैया मेरा है, फिर बोला मेरा ही है, माना मेरे दूसरे किसी का नहीं है। कन्हैया मेरा है, मेरा ही है। नंद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। कन्हैया मेरा है, मेरा ही है, ऐसा कहकर नंद बाबा की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे तो पलने में, घर के कोने कोने में, आंगन में, मुझे तो पलने में, झूले में, घर के कोने कोने में, आंगन में, यमुना के किनारे, हर कहीं कन्हैया ही दिखाई देता है। जहां भी देखूं वो ही कन्हैया ही दिखाई देता है। उद्धव जी, वो कब लौटेगा? मैंने उसका कौन सा अपराध किया है जो वो रूठ गया है? उद्धव जी, वसुदेव से कहना कि कन्हैया उन्हीं का पुत्र है। उधर वसुदेव और देवकी, तो अब उनके लिए भी संदेश दे रहे हैं कि वसुदेव से कहना, ऐसा नहीं माने कि कन्हैया उसी का ही है, मेरा भी पुत्र है। तो उद्धव जी, वसुदेव से कहना कि कन्हैया उन्हीं का पुत्र है, मैं उनका दास हूँ। लाला से कहना कि उसकी माता सारा दिन रोती रहती है। उसकी माता यशोदा सारी दिन रोती रहती है उसकी याद में। वह जब यहाँ था तो माता को मना लेता था। जो इधर था तो माता रूठती थी, हाँ, तो वो माता को मना लेता था। बच्चे मनाते भी है ना, नहीं ऐसा नहीं करूँगा, प्यार से, हाव भाव से गोदी में चढ़ जाएंगे, ऐसी ऐसी लीला करते हैं, हाँ, ऐसे ऐसे मनाते हैं माता पिता को। तो वह जब यहाँ था तो माता को मना लेता था। अब उसे कौन मनाए? अभी यशोदा को कौन मनाए? नंद जी इतना बोलते बोलते तो व्याकुल हो गए। इतना बोलते बोलते, उद्धव को संदेश देते देते व्याकुल हो गए। उद्धव जी उलझन में पड़ गए। अभी उद्धव जी उलझन में पड़ गए। मैं इन्हें क्या उपदेश दूं? आया तो था उपदेश देने, आया तो था समझाने। अभी सोच रहा है मैं इनको क्या उपदेश दूं। इन्हें तो हर कहीं कृष्ण ही दिखाई देते हैं। मैं इनको क्या उपदेश दूं, क्या संदेश दूं?
यहाँ तो ग्वाल बालों को, नंद बाबा को, यशोदा माता को, जहाँ कहीं कृष्ण ही दिखाई देते हैं। पलने में, घर में, आंगन में, वन में, यमुना किनारे, कदम की डाली पर कृष्ण के ही दर्शन करते हैं ये नंद जी। तो इसको मैं कौन सा उपदेश दूं, कौन सा ज्ञान दूं? ब्रह्म की सर्वव्यापकता का उपदेश होकर भी मैं वैसा अनुभव आज तक नहीं कर पाया हूं। अभी उद्धव का ऐसा विचार आ रहा है कि मेरे पास ज्ञान है, ज्ञान में मैं बोलता हूं कि ब्रह्म ही सर्वव्यापक है, पर उसको मैं अनुभव नहीं किया। पर ये तो अनुभव की बात बता रहे हैं, इनको तो नजर आता है, फील होता है, अनुभव होता है। अभी उद्धव को ऐसा विचार आया। पलने में, घर में, आंगन में, वन में, यमुना किनारे, कदम की डाली पर इनको कृष्ण के दर्शन होते हैं। ये हैं ऐसे नंद जी। नंद बाबा ब्रह्म की सर्वव्यापकता का उपदेशक होकर भी, ब्रह्म ही सब कुछ है, सब में है, मैं इसका उपदेश देता हूँ। उपदेश होकर भी मैं वैसा अनुभव आज तक नहीं कर पाया। मैं ऐसा अनुभव, जहाँ कहाँ कृष्ण का इनको अनुभव होता है, और मैं क्या करता हूँ, सिर्फ उपदेश होता हूँ। अभी उस दिन भी भगवान की वाणी आई थी ना कि वाचा मुक्त और निष्ठा मुक्त। तो भगवान ने बोला वाचा मुक्त मेरे को नहीं चाहिए, पर निष्ठा। तो इनकी जो थी निष्ठा थी नंद बाबा की, ग्वाल बालों की, और उद्धव कौन थे, वाचा मुक्त। तो उद्धव जी को अभी अपना समझ में आ रहा है कि मैं वाचा मुक्त हूँ, उपदेशक हूँ, पर मेरे को ये कभी अनुभव नहीं हुआ है। मैं ऐसी ब्रह्म दृष्टि वाले नंद जी को क्या उपदेश दूं? आया तो उपदेश देने हूं, इनको समझाने, पर इनकी दृष्टि तो सब रूप में ब्रह्म दृष्टि है, तो मैं उनको क्या उपदेश दूं? उन्होंने नंद जी से कहा, बाबा धन्य है आप, आपका जीवन सफल हो गया। अब उद्धव जी ने नंद बाबा को कहा, क्या कहा कि धन्य है आप धन्य हैं, आपका जीवन तो सफल हो गया, आप कृष्णमय हो चुके हो। आप कृष्ण में मैं लीन हो चुके हो। आपको जहां तहां कृष्ण ही नजर आ रहा है, आप कृष्णमय हो चुके हो। इतने में वहां यशोदा जी आ पहुंची। इतना सब जब दोनों का ऐसा वार्तालाप संदेश हो रहे हैं, तो वहां यशोदा माता आई। उद्धव जी, अब यशोदा माता क्या बोल रही है, उद्धव जी सच सच बताओ कि मेरा लाला कुशल से तो है ना? मेरे को सच सच बात बताओ, मेरा लाला कुशल मंगल है ना? वह खाने के समय बड़ी जिद करता था, मेरे पास होता था तो खाने में बड़ी जिद करता था। वह कहीं दुबला तो नहीं हो गया है ना? मैं तो उसको मना के, हाँ, उसको रिझा के खिलाती थी। वहाँ पता नहीं खाता है कि नहीं खाता है, वो कहीं दुबला तो नहीं हो गया है ना? क्या वह आनंद में तो है? वो आनंद में तो है। कभी वह मुझे याद भी करता है क्या? अभी यशोदा माता को संशय हाँ, कभी वो हमको याद करता है? वहां उसे कौन मनाता होगा? इधर तो मैं वांदी थी, उसके लेखे थी, तो वहां उसको कौन मनाता होगा?
गोकुल में था तब तो वो मेरे आंसू देख नहीं सकता था, वह मुझे मना लेता था। जब वो मेरे पास था तो वो मेरे आंसू देख नहीं सकता था, मेरे को किसी न किसी रूप में मना ही लेता था, शब्दों से, हाव भाव से, कभी तोतली भाषा बोल के, कभी गले में, हाँ, गले का हार ऐसे लिपट के मेरे को मना ही लेता था। जब मैं यमुना जी जाती हूँ तो उसका श्याम रंग कन्हैया की याद दिला देता है। जब मैं यमुना में नहाने के लिए जाती हूँ तो यमुना जी का जो कलर है ना उस पानी का, यमुना जल का, वो श्याम कलर है, मटमैला, और गंगा का वाइट है, सफेद। तो वही भगवान बोल रहे हैं, उसका श्याम रंग मेरे को कन्हैया की याद दिला देता है। मुझे लगता है अभी वह यमुना के जल में से बाहर निकलकर मेरी गोद में आ बैठा है। अभी नंद बाबा के भाव पूरे हुए तो यशोदा माता अपने भावों में संदेश देती जा रही है। उससे पूछना कि उसकी माता ने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वह यहाँ आने का नाम तक नहीं ले रहा है। एक बार गया सो गया, हमको भूल गया तो यहाँ आने का नाम तक नहीं ले रहा है। मैंने उसे एक बार मूसल के साथ बांधा था। यशोदा माता ने एक बार कन्हैया को मूसल के साथ बांधा था, तो अभी कन्हैया उस भाव को याद कर रही है, कन्हैया को माता, कि मैंने एक बार उसको मूसल से बांधा था, इसलिए तो वो नहीं रूठा है। मूसल होता है ना, उखरी मुहरी होती है जिसको सिंधी में बोलते हैं मूसल, वह कभी मुझे याद भी करता है क्या? मैं उसकी माता तो हूं नहीं, मैं यशोदा माता उसकी अपनी माता तो हूं नहीं, जाए मेरे कोख से तो जाया नहीं है। हाँ, देवकी का पुत्र है पर मैंने उसको पाला हूं, तो यशोदा माता उसकी पालन वाली माता और देवकी उसकी जन्मदाता। तो मैं उसकी माता तो हूं नहीं, उसकी माता तो देवकी है। देवकी से कहना कि सेविका की आवश्यकता हो तो मुझे बुला ले तो देवकी से कहना अगर सेवा करने के लिए उसको कोई जरूरत हो किसी की तो मेरे को बुला ले। कृष्ण विरह में हम मरे जा रहे हैं, वह जहाँ हो वहाँ हमें ले चलो, हमें वहाँ ले चलोगे तो भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। उद्धव को यशोदा माता कह रही है कि वो जहाँ है हमको भी वहाँ लेके चलो, अगर तुम हमको वहाँ लेके चलोगे तो भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे मैं नारायण से प्रार्थना करती हूँ कि कन्हैया चाहे यहाँ न आए किंतु जहाँ भी रहे सुखी रहे। तो ये यशोदा माता कह रही है कि मैं नारायण भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो जहाँ भी रहे सुखी रहे। उद्धव जी बोले, अभी उद्धव जी क्या बोल रहे हैं? उद्धव बोले, माता जी श्री कृष्ण तुम सबको बार बार याद करते हैं, कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं होता है उनके पास कि वो तुमको याद न करे। उठते बैठते खाते पीते सोते माता ऐसे खिलाती थी ऐसे सुलाती थी ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं होता है उनके पास। तो श्री कृष्ण तुम सबको बार बार याद करते हैं, वे स्वयं यहाँ आने वाले थे, वो स्वयं आने वाले थे, किंतु मथुरा का शासन उन्होंने संभाला है, सो उन्हें अवकाश नहीं मिलता है। उन्होंने मथुरा का शासक माना राजा बने हैं तो उनको फिर ये छुट्टी नहीं मिलती है, अभी ड्यूटी बढ़ गई है तो उनको अवकाश नहीं मिलता है। मुझसे कहा, तब उन्होंने मुझसे कहा,
अपना संदेश मुझसे कहा, मैं मथुरा में आकर इस कारोबार में डूब गया हूँ। मुझसे कहा ये संदेश कि मैं मथुरा में आकर राजा बना हूँ, तो काम बिगड़ गया है, तो कारोबार में डूब गया हूँ। तू माता को मेरा कुशल मंगल दे आ। माता को, ग्वाल बालों को और मेरे सखा को मधु मंगल, जो सखा थे भगवान के, सुदामा और मधु मंगल, इनको संदेश दे के आ। तू माता को मेरा कुशल मंगल दे आ। नंद यशोदा का कृष्ण प्रेम देखकर उद्धव जी का आधा अभिमान तो हवा हो गया। उसको जो अभिमान था ज्ञान की पोथियों का, वो आधा तो गुम हो गया। जो व्यक्ति पलने में, घर में, आंगन में, वृक्षों पर, वन में, हर कहीं कृष्ण को ही देख रहा हो, उसे ब्रह्म की व्यापकता का कोरा उपदेश कैसे दूं? अभी उद्धव जी सोच रहे हैं कि मैं इधर तो आया था उपदेश देने ज्ञान का, पर जो व्यक्ति पलने में, घर के आंगन में, सब जगह उसको देख रहा है, उसको फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, उसको मैं ब्रह्म की व्यापकता का उपदेश, मैं तो बोलने आया था कि सब जगह ब्रह्म है, सब जगह भगवान है, पर मैंने अभी तक उसको फील नहीं किया है। ये तो हर रूप में उसके साथ हैं, भगवान उनके पास हैं। तो उद्धव का जो आधा अभिमान था हवा हो गया। उसे ब्रह्म की व्यापकता का कोरा उपदेश कैसे दूं? ये दोनों तो हर कहीं बुद्धि और मन से, सब जगह बुद्धि से और मन से ब्रह्म के व्यापी, सर्वव्यापी रूप का अनुभव कर रहे हैं। ये तो भगवान ब्रह्म का हर रूप में साकार भाव, निराकार भाव दोनों से ब्रह्म के सर्वव्यापी रूप का अनुभव कर रहे हैं। ये क्या है? निष्ठा मुक्त हैं। निष्ठा मुक्त और वाचा मुक्त। सतगुरु भगवान की वाणी 3 दिन पहले थी। एक है निष्ठा मुक्त, एक है वाचा मुक्त। तो उद्धव हैं वाचा मुक्त, बोलने वाले, और ये जो हैं निष्ठा, इनकी निष्ठा पक्की है, वाचा मुक्त नहीं। भगवान भी बोलते हैं ना, सतगुरु भगवान की वाणी में था कि वाचा मुक्त मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को मेरा भगत निष्ठा मुक्त चाहिए, निष्ठा वाला। कहीं बुद्धि और मन से ब्रह्म के सर्वव्यापी रूप का अनुभव कर रहे हैं। बातों ही बातों में प्रभात हो गया। रात भर ये बातें होती रही नंद बाबा और यशोदा की। तो बातों ही बातों में सुबह भी हो गई, पता ही नहीं चला। उधर से कृष्ण का भी यही भाव था। जब उद्धव जी आ रहे थे तो कृष्ण भी रात भर उद्धव को संदेश दिए ही जा रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में गोपियां स्नान आदि से निवृत्त होकर कृष्ण कीर्तन करती हुई दधि मंथन करने लगी। सुबह हुआ, सभी गोपियां स्नान आदि करके फिर दही को मथना, स्नान आदि करके कृष्ण का कीर्तन करते करते, भजन गाते गाते दही को मथ रही हैं। दधि मंथन करने लगी, उनकी आंखें भीग जाती थी। तो गोपियां हर भाव में, हर क्रिया में भगवान को याद करती थी। दही मथ रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं, तो भगवान को याद करके भगवान का भजन कीर्तन। खाना बनाती थी तो भगवान तेरे लिए प्रसाद। कहीं पानी भरने जाती थी तो भगवान तेरे से मिलने आ रहे हैं, तेरा दर्शन करने आ रहे हैं, ऐसा भाव। तो ऐसे भाव में वो हमेशा
कृष्ण को अपने पास, अपने साथ रखती थी। फिर करते करते उनको ऐसा अनुभव होता था कि वो हमारे पास है, साथ है। ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में गोपियां स्नान आदि से निवृत्त होकर कृष्ण कीर्तन करती हुई दधि मंथन करने लगी। उनकी आंखें भीग जाती थी। उद्धव जी यशोदा से अनुज्ञा लेकर स्नान करने चले। अभी इधर उद्धव जी भी यशोदा माता से अनुज्ञा माना आज्ञा लेकर स्नान करने चले। सखियां को भी कन्हैया का संदेशा देना था, क्योंकि सखियां वहीं मिलेगी। तो उद्धव को, सखियों को भी उसका संदेश देना था कृष्ण का। तो ये बहाना करके नहाने का उद्धव जी यमुना के किनारे नहाने के बहाने से जा रहे हैं, क्योंकि सब सखियां कृष्ण की वहीं मिलेगी। एक एक के घर में किस किस के पास जाए, तो सब सखियां वहां जाती थी। गोपियों का कृष्ण कीर्तन सुना तो उन्होंने सोचा, जिनके कंठ इतने मधुर हैं वे कैसी अद्भुत स्वरूपा होंगी। तो वहां जाके यमुना किनारे गोपियों का कृष्ण कीर्तन जब उन्होंने सुना तो उद्धव को लगा कि जिनके कंठ इतने मधुर हैं, दूर से आवाज आ रही थी भजन की, कीर्तन की, तो उद्धव को लग रहा है जिनका कंठ इतना सुंदर, वे कैसी अद्भुत स्वरूपा होंगी, उनका रूप कैसा अद्भुत होगा। फिर वो रूप किस में खोया हुआ है? भगवान कृष्ण में। तो अद्भुत स्वरूपा, रूप फिर स्वरूप। तो स्व में भगवान का भाव, स्व माना आत्मा, स्व माना भगवान, जिसकी जिसमें श्रद्धा है, निष्ठा है। तो उद्धव जी दूर से ही सोच रहे हैं कि जिनका कंठ इतना मीठा गा रही हैं, उनका स्वरूप कितना अद्भुत होएगा। उन्होंने अब तक किसी गोपी का दर्शन पाया नहीं था। अभी जा रहे हैं गोपियों का दर्शन करने। ब्रह्म मुहूर्त में कृष्ण कीर्तन करने वाले इन व्रजवासियों को धन्य है। कृष्ण के स्मरण मात्र से इनके हृदय द्रवित होते हैं। कि किसी गोपी का उन्होंने दर्शन नहीं पाया था, पर ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह अभी हुआ नहीं है कि सबके घरों से आवाज आ रही है कृष्ण के कीर्तन की। कोई नहाते हुए कृष्ण को याद कर रहा है, कोई दही को मथते हुए, कोई दूसरी सेवा करते हुए। ब्रह्म मुहूर्त में कृष्ण कीर्तन करने वाले इन व्रजवासियों को धन्य है। कृष्ण के स्मरण मात्र से इनके हृदय द्रवित होते हैं। उनकी याद से ही इनके हृदय इतने द्रवित होते हैं। भाव तो ऐसा लग रहा है, ऐसे लग रहा है पढ़ते जाओ, पर घड़ी का काटा बोल रहा है नहीं। सब जगह भगवान है, तो दूसरे भगवानों की भी चिंता करनी है ना, थोड़ा सा परवाह। अभी एक एक वचन जल्दी बताओ। 1 बज रहा है प्यारों, टाइम का पता ही नहीं पड़ा। जल्दी जल्दी बताओ। है ना वो, मतलब सबको सबकी सोच है उसको। तो देखो उनका ब्रजवासियों के तरफ भी वैसा ही ध्यान है, हाँ, और या मथुरा वासियों की तरफ भी, वैसा ही। क्योंकि उसके पास वननेस का व्यापार है। हाँ, नहीं वही बात है ना, इधर तो से देखो खींच। सब तरफ की बात सोच रहा है, हाँ हाँ, सब तरफ की। सब तरफ। ऐसे ही सब तरफ की बात सोचने से ना दीदी, ऐसे लगता है वही भगवान है इस धरती पर, हाँ जो सबकी सोचता है। हाँ, ठीक है। पर भाव भाव को खींचते हैं, इस बात को भी ध्यान दो। भाव से भाव कैसे खींचते हैं।
जैसे कि ध्यान। आपने बोला ना कि देख के और में भी भगवान का भी ध्यान करना है, हाँ, तो देश काल पात्र देखकर सुजान तक रहे। ठीक है, वो आपका निश्चय है, आप जिस पे खड़े हो, ठीक है। और वही किसी को मेरा बोलना है? इंटेंशन वही था कि सब हाँ, हाँ, सही बात। सच, हाँ, ध्रुव सच्चा माता, भाव है एक-एक बोलो, एक-एक। ध्रुव माता बोलो। दीदी, महसूस होता हाँ, महसूस होता है। आपका माइक ठीक नहीं है ध्रुव माता। है के प्रति, तो हमारे को फील होता है, हाँ, फ़ील होता है। महसूस होता है, हाँ, सब जगह भगवान है, हाँ, जहाँ मेरा प्रभु है, हाँ, जहाँ-तहाँ तो प्रभु है। वो आत्मा का हाँ, वो सही। फीलिंग होती है। हाँ, जब अच्छा। सच्चा भाव है ना, भावना सच्ची है, तो फील होता है भगवान का भाव, हाँ, सही बात है। फील होता है, महसूस होता हाँ, उसको महसूस करो, वो अनुभव की बात है। फिर है, फ़ील अनुभव की होते-होते वो बात है। कब और मिल ये जाएगा? भजन जो आपने बोला ना, हाँ, तुम तो कहीं वो भजन गाएंगे अभी, हाँ, हाँ। पहले भले आप हेलो। पूछो सब। हाँ, हाँ, मीरा जी बोलिए आप। हाँ, उद्धव जी ना हाँ, आश्चर्यचकित हो रहे हैं उनके साकार प्रेम को देख करके हाँ, कि साकार इनका प्रेम। साकार प्रेम कितना है। तो हाँ, अपने अपने ज्ञान को पीछे कर दे रहे हैं कि मेरे को तो ज्ञान है लेकिन मैं महसूस नहीं करता। ये तो हर पल हर टाइम हाँ, कृष्ण में हो गए हैं सर। हाँ, सही बात है। अब देखो भगवान की बात में भी बात होती है ना। उद्धव जी जब निकले थे तो क्या सोच रहे थे? मैं जा रहा हूँ ज्ञान देने, सबको समझाने। तो भगवान ने बोला जा तो बेटा समझा के तो आ। तू समझाने जा रहा है कि समझने जा रहा है? वो तो तेरे को बाद में पता पड़ेगा ना। तो भगवान की बात में भी बात होती है, भगवान के राज में भी राज छुपा होता है। वो आंतरिक आंतरिक साकार प्रेम था ब्रजवासियों का। हाँ, ब्रजवासी अंतर से उनको प्रेम करते थे ना, हाँ, आंतरिक प्रेम हाँ, था। आंतरिक प्रेम था। किसके यहाँ कुछ ची आवाज आ रही है मोबाइल की? बंद करो। हाँ, बोलो लाज माता। हाँ, हरिओम दीदी। हरिओम, हरिओम। हरिओम दीदी, हाँ, बोलिए लाज माता, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। आपका कुछ अभी कुछ ऐसे आवाज थी उसकी घंटी की, तो आपका बटन बंद हो गया होगा। दीदी मैं क्या सोच रही, हम्म, जैसे भगवान कृष्ण जहां से निकले वापस कभी नहीं गए, नहीं गए। तो इनकी इतनी विरह है यशोदा माता नंद बाबा की, तो भगवान तो सब जानहार हैं। हाँ, जानने वाले हैं। तो एक मैं बंद करके चालू करती हूँ, मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आपकी। हाँ, हाँ, और किसी को बोलना है प्यारो? हाँ दीदी। हाँ, सुजाता बोलो, सुजाता। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा लगा कि उद्धव जी क्या भाव लेके निकले थे और उधर जाके क्या हाँ, महसूस हुआ उसको, क्या ये बहुत महसूस हुआ? अच्छा लगा। भगवान की बात हाँ में, भगवान की वाणी में अक्सर आता है ना, मेरी बात हाँ, में भी बात है, मेरे राज में भी राज है। राजू। तो ये राज कौन सा है? हम हम्म। लोग कुछ समझते हैं पर भगवान फिर देते। हम्म, हाँ उद्धव क्या समझ के निकले थे? मैं ज्ञान सुनाने जा रहा हूँ, उनको हाँ समझाने जा रहा हूँ। भगवान बोला बेटा जा हाँ तो सही। हाँ कौन किसको बिल- समझा रहा है ये बाद में पता पड़ेगा तेरे को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? ये दीदी नंद संसार बाबा में का, लौकिक बातों में ऐसे होता है, हाँ, होता है। नंद लौकिक बाबा का बातों और में भी। यशोदा का। एक एक बात करो, सुजाता पहले बात पूरी करो। हाँ, बोलिए। हाँ, नहीं नहीं, नंद बाबा और यशोदा का वो प्यार देख के वो समझ गए ना वो। हाँ हाँ, समझ गए। अ, हाँ हाँ, बोल, सही। हाँ लाज माता का बोलिए। हाँ, अभी लाजमता आप बोलिए। हाँ दीदी, ये तो भगवान की बातें थी, लौकिक बातों में भी हम जैसे कुछ सोच के जाते हैं, हाँ, हाँ वहां जाते हैं तो कुछ दृश्य और ही होता है। और ही होता है, सही बात है। हाँ, इसके लिए कई बार ऐसे होता है, गुरु नानक जी ने बोला है ना कि बंदे के मन में एक है और साहब के साहिब मन में के और मन में दूसरी। हाँ, तो हम क्या सोचते हैं और सामने क्या होता है। सौ शाम लखा करे न जलई नाल। हाँ, तभी तो बोलते हैं अपनी जो इतनी सोचता है ना। हाँ ठीक है, थोड़ा सामने ऐसा भाव रहे, पर हम जी सोचने के उसमें डूबते ही जाते हैं, वो भगवान उसकी मना करते हैं। जी, हम्म, बस मेरे कहने का मतलब था, जी भगवान यशोदा मैया हाँ, और नंद बाबा का इतना वियोग था, हाँ, तो भगवान तो जाना हार हैं। हाँ, जानने वाले हैं ना, तो भगवान ने अब अंदर ही उनको प्रकट कराया ना भगवान ने। निरासाकार भी एक अटक है ना, तो भगवान ने उस अटक को दूर किया ना।
हाँ, भगवान भगवान अपना मोह मोह छुड़ा रहे थे उन सब हाँ से, मोह मोह, छुड़ा रहे थे हाँ कि इनको मेरे मोह में अटक नहीं रखनी है। हाँ मैं बोले इनको छुड़ा देता हूँ, मोह से छुड़ा देता हूँ। हाँ, मोह से छुड़ा तो रहे हैं। भगवान कृष्ण जहाँ से निकले वापस कभी आए नहीं थे। कभी नहीं गए थे वहां पर। बाकी सब कुंती के पास बार बार आए थे, कुंती द्रौपदी इनके पास आए थे बार बार। हाँ हाँ। चलो ठीक है। और है ना, बंसी वाले कतला तेरा कौन ठिकाना है। हाँ ठीक है, अभी निर्मला दीदी को बात करने। निर्मला दीदी आप बोलो। एकता अभी म्यूट करो बेटा। हाँ जी। हाँ बोलो निर्मला दीदी। निर्मला पंजाबी बोलिए, आपका म्यूट, नहीं तो म्यूट करो। दीदी बदली नहीं, तुम तो यहीं कहीं। निर्मला दीदी आपका माइक बनवा लो, दूसरा ले लो एक माइक। हाँ अभी 2 भजन है, इधर बंसी वाले, इधर तुम कहीं। पहले दुरु वही दीदी तो। बोलो, आप बोलो, पर एक एक बोलूं? बार बोलना, डबल रिपीट नहीं करना, अच्छा। एक एक बार बोलो। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो, तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो, तुम तो यहीं कहीं सतगुरु, बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए, संग संग हो हमारे महसूस ये कराए, सत्संग में सतगुरु को आज भी करते निवास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो, तुम तो यहीं कहीं सतगुरु, हमको सतगुरु ये यकीन है तेरे साथ चल रहे हैं, हमको ये यकीन है तेरे साथ चल रहे हैं, तेरी दुआ से सतगुरु अब भी तो पल रहे हैं, हमको अपने प्यार का देते आभास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो, सतगुरु सत मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो, आती हमको आज भी साकार वासना, रोशन तुम्ही से सतगुरु हर दिल की आवाज, बन करके ज्ञान चश्मा देते प्रकाश हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो, तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो, बहुत सुंदर। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। एकता 2 लाइन बोलो बेटा भजन की, बस खाली बताओ कौन सा बोल रहे थे। चल
बंसी वाले बतला तेरा कौन ठिकाना है, किस राह पर चलना है, किस मंजिल पर जाना है। सब ढूंढते हैं तुझको, तू आता नजर नहीं, अपने भक्तों की कभी तू लेता खबर नहीं। एक बार तो एक बार तो सुन जा, तुझे हाल दिल का सुनाना है। कहते हैं द्रौपदी का तूने चीर बढ़ाया था, बंसारी अर्जुन का तूने रथ चलाया था। आ फिर से धरती पे तुझे पाप मिटाना है, बंसी वाले बतला तेरा कौन ठिकाना है। कहते हैं बिगड़े नैन हैं रास्ते में, कब आएगा बतला दे। बिगड़े नैन हैं रास्ते में, कब आएगा बतला दे। यहाँ बिन प्राणों के यहाँ काया कैसे रहे समझा दे। आ भक्तों का टूटा हुआ विश्वास जगाना है, बंसी वाले बतला तेरा कौन ठिकाना है। कई बार जन्म लेता, कई बार मैं मरता हूँ, इन आँखों से देखूं तुझे यही कामना करता हूँ। इस आगम का तुझे चक्र छुड़ाना है, इस आँखों का तुझे चक्र छुड़ाना है, बंसी वाले बतला तेरा कौन ठिकाना है। चलो बहुत आवागमन का आवागमन। आवागमन का चक्कर छुड़ाना है। हाँ। चलो मना जन्म मरण का चक्कर, आवागमन मना जन्म मरण। चलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम 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 शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम बंद करें। हरिओम सब। हरिओम हरिओम दीदी। हरिओम दीदी, हरिओम हरिओम। सबको हरिओम हरिओम दीदी। हरिओम। चलो बंद करते हैं।